अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू महराज सर्स एसएसटी चैनल। इस यूट्यूब लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 हिस्ट्री के क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, जेके बॉस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा 4 मार्क्स इस चैप्टर में से आएंगे। तो इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला जो है नया कश्मीर मैनिफेस्टो, ये मैच होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कश्मीर से। ठीक है। दूसरा है जागीरस। जागीरस क्या था? लैंड ग्रांट्स इन लिeu ऑफ सर्विसेज। तीसरा जो है बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, ये क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट्स राइट्स। हाँ, फोर्थ जो है मुकर्ररीज क्या है? कस्टोडियन ग्रांट्स। ठीक, ये सॉल्व्ड मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे था। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। डैश वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कश्मीर का सबसे पॉपुलर लीडर जो था वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक। दूसरा जो है डैश वाज अपॉइंटेड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन था सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है। सी पार्ट जो है डैश वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस। कल्चरल कांग्रेस का कौन सा लिटरेरी जर्नल था? कॉन्गपोश। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में। तो डी पार्ट जो है इन 1955 डैश एज द एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। कौन था एजुकेशन मिनिस्टर 1955 में जिसने एजुकेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट जो है ड्राफ्ट की? वो था गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक। तो ई पार्ट जो है डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट हु रोट बॉम्बर्त यम्बरजल। किसने लिखी है बॉम्बर्त यम्बरजल? दीनानाथ नादिम ने। आई होप यहाँ भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स इनको भी डिस्कस करते हैं। नया कश्मीर मैनिफेस्टो हैड है हैवी सोशलिस्ट ट्यून। नया कश्मीर मैनिफेस्टो में हैवी सोशलिस्ट ट्यून था, ये ट्रू है। ठीक है, यानी ये पहला जो है ये ट्रू है। नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944 में बनाया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीपीएल बेदी ने वो ड्राफ्ट किया था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बी पार्ट जो है इन 1957 ललरुख पब्लिकेशंस वाज डिसबैंडेड एंड इनकॉर्पोरेटेड बैक इनटू द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। यानी लाल रुख पब्लिकेशन 1957 में डिसबैंड किया गया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये वापस लाया गया, ये भी ट्रू है। ठीक है। तो तीसरा जो है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर वाज बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये भी ट्रू है। पहला जो ये फॉल्स है, सॉरी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर जो था इलेक्टेड जो था वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। ये कहता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर वाज बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये फॉल्स है। ठीक है। इसके बाद द जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। 1948 में जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। ठीक, ये ट्रू है। ठीक है। तो लास्ट वाला जो है बारहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1960, ये फॉल्स है क्योंकि 1956 में ऑपरेशनल हुई थी। बानहाल टनल 1956 में वो स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब है 1954 में ही वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुई थी। ठीक, तो ये फॉल्स है ई पार्ट। इसके बाद लेटेस्ट डिस्कस के क्वेश्चंस हैं, आंसर लिखने हैं इन क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ब्रीफली डिस्कस मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोस्ट 1947 गवर्नमेंट इन द स्टेट। ठीक है, आपको लिखना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में आप जो लिखोगे इसमें 3 हेडिंग्स आप लिखोगे, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में लिखोगे, तभी जाके अच्छा क्वेश्चन बनेगा और मार्क्स फुल आएंगे। पहला आप लिखोगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, उसके बाद आप लिखोगे डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में और एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में। ये 3 चीज़ें बहुत कोशिश करते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोस्ट 1947 गवर्नमेंट इन द स्टेट आर एज नंबर ए land reforms. In 1948, the government headed by Sheikh Mohammed Abdullah abolished Jagirs, Muafis and Mukarraris. State Tenancy Act 1924 was amended and Tenancy Amendment Act 1948 was formulated that guaranteed the fixed
property of the tenant and also fixed the maximum rent payable by him to the landlord। ठीक है, यानी जागीर्स को ख़त्म किया गया, मुआफ़िस को ख़त्म किया गया, मुकर्रर्स को ख़त्म किया गया। स्टेट टेनेंसी एक्ट को अमेंड करके टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948 बनाया गया। इसमें जो है टेन्योर गारंटी दी गई किनको, टेनेंट्स को। ठीक है, और रेंट पे भी सीजर लगाया गया कि कितनी मैक्सिमम रेंट एक लैंडलॉर्ड की तरफ देनी है किसको, जो है टेनेंट। To alleviate the distress of the poverty stricken people, the state enacted the Distressed Debtors Relief Act of 1950 to relieve them from indebtedness। इसके अलावा जो है Distressed Debtors Relief Act बनाया गया कर्जाजात को, ठीक है, जो लोग कर्जाजात के अंदर दब चुके थे उसको ख़त्म करने के लिए। अंडर द Distressed Debtors Relief Act of 1950, debts of peasants amounting to rupees 290 lakhs were settled and reduced to 98 lakhs only, and 60% of the claims against the peasants were disposed of through conciliations। ठीक है, इसके थ्रू जो टोटल 290 लैक्स के डेट थे, कर्जाजात थे, उसको कम करके 98 लाख रुपीज़ किया गया। इसके बाद पासिंग ऑफ द बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1950, ये एक मेजर लैंडमार्क है इंडिया कश्मीर की जो इकोनॉमिक रिफार्मर्स हैं। थ्रू दिस एक्ट लैंडलॉर्डिज्म इन द स्टेट वाज एबॉलिश्ड, लैंडलॉर्डिज्म को ख़त्म किया गया बाय ट्रांसफरिंग लैंड टू द टिलर, ज़मीन जो है वो काश्तकार के नाम कर दी गई। विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन टू द एक्सप्रोप्रिएटर, जो एक्सप्रोप्रिएटर था उसको कंपनसेशन नहीं मिली। This act came to be called as Magna Carta of the peasant rights in the state and its most important provisions were। ठीक है, ये इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है कश्मीर के पीजेंट राइट्स के लिए। इसके जो है फीचर्स वो थे, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन द होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टर एट 182 कनाल्स, यानी 22.5 एकर्स, यानी मैक्सिमम कोई जो ज़मीन रख सकता था इट वाज 182 कनाल्स। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू द टिलर विद ओनरशिप राइट्स, और ज़मीन जो है बाकी ज़मीन एक्स्ट्रा ज़मीन वो किसको दी गई, वो टिलर्स को, काश्तकारों को दी गई। ठीक है, ओनरशिप राइट्स के साथ। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन रिसीव्ड impetus after 1950s। The government took concrete steps to tap water resources for irrigational purposes. A separate department of irrigation was established out of the Public Works Department organization. Irrigation was given priority during the first, second and third 5-year plans। इसके बाद era of cooperatives, greater emphasis was put on the cooperative movement with the object of bringing entire village life into its fold। The cooperatives remained instrumental in tackling debt issues, financing of crops, providing lands for cultivation on lease and encouraged the payments in time। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की, ये आप याद रखोगे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन रूरल सोसाइटी। आंसर इस तरह है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन सोसाइटी कैन बी समड अप एज डैनियल थॉर्नर एन agrarian historian and economist observed that despite certain defects in implementation, the land reforms program succeeded in removing fear from the peasantry, encouraged the peasants to make investments in land by making him direct beneficiary of any such investments। Next point, the economic emancipation of the peasant paved way for his social advancement by motivating him to educate his children and avail facilities of better health। Next point, these reforms also aimed at reducing the taxation, which was primary reason for the discontent among the masses during Maharaja's period। Next point, the land reforms had far-reaching political consequences as well। Next point, on the one hand, it created an everlasting support base for Sheikh Muhammad Abdullah, but on the other hand, these reformers antagonized the landlord class of the society, who launched a rigorous campaign against him। Last point, however, it is to be noted that the land reformers
did not do much in improving the conditions of landless laborers, as the land appropriated from the landlords was distributed among the tillers of his estate। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसका हाईलाइट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग बख्शीज पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स को काट के 4 ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है द विजन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेटर इम्पेटस ड्यूरिंग बख्शीज रेन with full financial backing of central government. Following were the main highlights of state government's education policy during this period. Number 1 point, the salaries of teachers were significantly increased and education from primary to university level was made free. Number 2 point, a network of educational institutions for primary, middle and higher education were opened, and job-oriented education was also incorporated in the curriculum. Textbooks were provided to the poor students, and steps were taken to develop languages like Kashmiri, Dogri, and Bhoti apart from other regional languages. Next point, system of scholarship was constituted for poor students। ठीक है, इसके बाद women education received special attention and there was an unprecedented increase in women schools and colleges। ठीक है, medical and engineering colleges were established in Srinagar। Next point, National Institute of Technology and Government Medical College were founded during Bakshi's regime। Next point, in 1955 Ghulam Muhammad Sadiq as the education minister under Bakshi Ghulam Muhammad drafted the educational policy of the state। Next point, emphasis was laid on progressive education that was primarily to meet the economic goals of the state। Next point, mobile schools were also set up for the tribals like Gujjars and Bakarwalas। Next point, the far-sighted vision behind such a comprehensive educational policy was to give a practical shape to the status goal of an equitable society। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ पॉइंट्स आप इसमें से स्किप कर सकते हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जश्न कश्मीर एंड कल्चरल फ्रंट। इन दो चीज़ों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एक जश्न कश्मीर पे, दूसरा कल्चरल फ्रंट पे। तो जश्न कश्मीर पे लिखते हैं इन 1956 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट hosted first ever festival of Jashn Kashmir which was held throughout the region. It intended to bring to light many aspects of Kashmiri culture and served as a vehicle of contact between Kashmir and the rest of India. It showcased regional theatre, music, poetry, dance of Kashmir as well as of various other states। ये था नोट जश्न कश्मीर पे, शॉर्ट नोट ही लिखना है। इसके बाद कल्चरल फ्रंट पे लिखना है Cultural Front was an organization which contributed to the development of a syncretic cultural ethos. Writers affiliated with Cultural Front traveled throughout the region holding drama and theatre programs and activities on themes pertaining to social change, status of women and Hindu-Muslim unity in villages and small towns. Cultural Front was renamed as Cultural Congress in 1949 and began to publish literary journal Kongposh. Important writers of the time were Dinanath Nadim, Rahman Rahi, Dinubhai Pant, Somnath Zutshi, Professor Ramnath Shastri and Amin Kamil। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट इन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के प्रमोशन में स्टेट का क्या रोल रहा है? आंसर इस तरह है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। द कश्मीर चलो कैंपेन by the Bakshi's government boosted tourism and film industry in the region. Advertisements were used to publicize the state achievements in the sphere of education, healthcare and industry. The entire administration was mobilized to take part in the campaign. Development
of Information took the lead, Department of Information took the lead in propagating these developmental ideas to multiple audiences. The government led by Bakshi took important steps to promote tourism, which included opening up publicity wings all over the country, improvements in air services, abolition of permit system, construction of youth hostels, and improving hotel arrangements. A series of travel guides were printed and distributed through organizations like school, universities, and media throughout India and elsewhere. The government also built a tourist reception center in early 60s. Thus, Kashmir came into media gaze about its beautiful landscape and handicrafts. Next point, many blockbuster movies were shot in Kashmir, and places of natural attraction like Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg, Kokarnag, Verinag, and Achbal became favorite destinations for the people of the country as well as world. Question number last जो है, write a short note on the development of roads and buildings during Bakshi's regime. Answer इसका जो है, the construction of roads and buildings received huge impetus after 1947, especially under the government of Bakshi Ghulam Muhammad. पहला point, apart from constructing educational institutions, hospitals, buildings for government departments, hydroelectricity projects, housing colonies, and stadiums, Bakshi Ghulam Muhammad also significantly contributed to the establishment of a vast network of roads within the state. Next point, construction of Banihal Tunnel. It was designed by the German engineers and was considered to be one of the greatest achievements of the time. Next point, the Jawahar Tunnel has been operational since 22nd December 1956. The length of tunnel is 2.85 km, that is 1.77 miles. The next point, the tunnel accommodated two-way traffic and resulted in greater flow of trade between Kashmir and rest of India. Further, in order to bridge up the rural-urban divide, the city bus service was started, which connected the remote towns and villages. Electrification of the villages and anti-flood measures were also taken up. These developments gave boost to the tourism and fruit industry. Besides boosting economic growth and creating job opportunities, the road connectivity also increased cultural interactions within and outside the state. तो ये थे क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 6 जो है हिस्ट्री का. आप इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट्स लेके आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो. तो नोट्स में लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा जिस पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो. लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ आप इन नोट्स को लिखो. जब आप लिखने की कोशिश करोगे, नोटबुक पे लिखोगे, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. अदरवाइज़ आप नोट्स लाते हो, रखे पड़े रहते हैं ऐसे ही, और आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है. बेटर ये है कि आप नोटबुक मेंटेन करो और इन नोट्स को लिखो. विश यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. अस्सलामु अलैकुम.